नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवा, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाक देवता के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन करेंगे। पूर्व कालांश में भी हमने वाक देवता के बारे में विस्तार से कई जानकारियां प्राप्त की है। छठा मंत्र देखें। अहम रुद्राय धनु आतनोमि ब्रह्म द्विषे शर्वे हंत्वा उ अहम जनाय समदम कृणोमि अहम ध्यावा पृथ्वी आविवेशः। वाक देवता एक तरह से या वाक देवता के रूप में उक्त वाक सूक्त के दृष्टा ऋषि कहते हैं कि वाक की वाणी से के रूप में ही कहते हैं कि ब्रह्म द्विषे शर्वे हंत्वा, ब्रह्म से अर्थात वेदों से या ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले शर्वे हंत्वा हिंसक असुरों को हंत्वा मारने के लिए अहम रुद्राय धनु आतनोमि, मैं रुद्र के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ। वाग देवता कहती हैं कि मैं ब्रह्म द्वेषी, ब्रह्म से तात्पर्य यहाँ पर वेदों से है, ब्रह्म से है, या जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण इत्यादि हैं उनसे द्वेष करने वाले हिंसक असुरों को मारने के लिए रुद्राय धनु आतनोमि, रुद्र के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ। अर्थात रुद्र को यह प्रेरणा देती हूँ कि वह हिंसक असुरों को मारने के लिए अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ावे। अहम जनाय समदम कृणोमि, मैं अपने जनों के लिए, अपने लोगों के लिए, उनका कल्याण करने के लिए समदम कृणोमि, उनके शत्रुओं के साथ में मदम युद्ध कृणोमि करती हूँ। अहम ध्यावा पृथ्वी आविवेश, और मैं ही ध्यावा पृथ्वी, ध्युलोक और पृथ्वीलोक में आविवेश व्याप्त हो रही हूँ। वाग देवता कहती हैं कि मैं ब्रह्मद्वेषी असुरों को का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहती हूँ, और इस कार्य के लिए मैं रुद्र की प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ। अर्थात मैं रुद्र को यह प्रेरणा देती हूँ कि वह ब्रह्मद्वेषी असुरों का नाश करे और अपने प्रत्यंचा को चढ़ावे। इसके साथ ही साथ जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं या मुझ में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके प्रति भी मैं अपने दायित्वों का निर्वाह करती हूँ। मैं उनके कल्याण के लिए उनको आघात पहुँचाने वाले असुरों को नष्ट करने के लिए उन असुरों के साथ में समदम कृणोमि, युद्ध करती हूँ, अर्थात उनको युद्ध के लिए प्रेरित करती हूँ। अहम ध्यावा पृथ्वी आविवेश, मैं ही ध्युलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रही हूँ, अर्थात सर्वत्र मैं ही हूँ। अगला मंत्र देखें। अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनि अपसु अंतः समुद्रे ततो वितिष्ठे भूना अनुविश्वा तामुध्याम वर्ष्मण उपस्पर्शामि। वाग देवता कहती हैं अस्य मूर्धन पीतरम अहम सुवे, इस ब्रह्म के सिर स्थानीय द्युलोक को अथवा इस ब्रह्म के सिर पर अस्य मूर्धन पीतरम, इस ब्रह्म के सिर पर पीतरम द्युलोक को, आकाश को, अहम सुवे, मैं उत्पन्न करती हूँ। योनि समुद्रे अपसु अंतः मम योनि है,
समुद्र अर्थात परमात्मा में जो अब अर्थात व्यापनशील बुद्धियां हैं उनमें मेरा ही कारण है, अथवा समुद्रों में जलों में मैं ही कारण रूप में विद्यमान हूँ। ततः अमुम ततः विश्वाभुवनान अनुवितिष्ठे है। इसलिए संपूर्ण भुवनों अर्थात पंच महाभूतों में प्रविष्ट होकर मैं ही उनको विविध रूप से व्याप्त किए हुए हूँ। ततो विश्वाभुवना अनुवितिष्ठे, इसलिए संपूर्ण भुवनों में प्रविष्ट होकर मैं ही उनको विविध रूप से व्याप्त किए हुए हूँ। उत अमुम ध्याम वर्ष्मण उपस्पर्शामि, और इस द्युलोकों में सर्वत्र व्यापक होते हुए अपने कारणभूत शरीर से स्पर्श कर रही हूँ। तो वाग देवता कह रही है कि इस ब्रह्म के सिर स्थानी जो द्युलोक को अथवा इस ब्रह्म के सिर पर जो आकाश है उसको मैं ही उत्पन्न करने वाली हूँ। समुद्रे अपसु अंतः में योनि मम योनि, समुद्र अर्थात परमात्मा में जो अप अर्थात व्यापनशील बुद्धियाँ हैं उनमें मेरा ही कारण है, और समुद्रों में जलों में मैं ही कारण रूप में विद्यमान हूँ। इसके अलावा विश्वभुवना ततः विश्वभुवना अनुवितिष्ठे है, और इसके साथ ही संपूर्ण भुवनों को अर्थात पंच महाभूतों में प्रविष्ट होकर मैं ही उनको विविध रूप से व्याप्त किए हुए हूँ। उत अमुम ध्या वर्ष्मण उपस्पर्शामि, और इस द्युलोकों में सर्वत्र व्यापक होते हुए अपने कारणभूत शरीर से स्पर्श कर रही हूँ। अगला मंत्र देखें। अहम एव वात इव प्रवामः आरभमाणा विश्वानि भुवनानि विश्वाम परो दिवा परयनाम पृथिव्या एतावती महिना संबभूवः। वाग देवता कह रही है, अहम एव विश्वा भुवनानि आरभमाणा, अहम एव मैं ही विश्वा भुवनानि सारे लोगों को या पंच महाभूतों को आरभमाणा उत्पन्न करती हुई वात इव प्रवामी है, वायु के समान प्रवृत्त होती हूँ। जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त होती है, हर जगह उसकी पहुँच होती है, उसी तरह से मैं इस विश्व के सभी लोकों में या पंच महाभूतों को उत्पन्न करते हुए सर्वत्र प्रवृत्त होती हूँ। दिवा परः एनाम पृथिव्या परः एतावती महिना संबभूवः। फिर आगे कहती है वाग देवता कि दिवा परः, इस ध्युलोक से परे, एनाम पृथिव्या परः, और इस पृथ्वीलोक से परे, और इनको भी अतिक्रांत करती हुई मैं महिना संबभूवः, महिना एतावती संबभूवः, और इस द्युलोक और पृथ्वीलोक से भी परे इनको भी अतिक्रांत करते हुए मैं अपनी महिमा से एतावती संबभूवः, अपनी महिमा से इतने बड़े परिमाण वाली हो जाती हूँ। तो वाग देवता कह रही है कि मैं अहम एव विश्वा भुवनानि आरभमाणा, मैं ही विश्व के लोगों को या पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हुई, आरभमाणा उत्पन्न करती हुई, वात इव प्रवामः, वायु की तरह प्रवृत्त होती हूँ, सर्वत्र प्रवृत्त होती हूँ। अर्थात वायु जिस तरह सब जगह व्याप्त रहती है उसी तरह मैं भी व्याप्त हूँ, और इस विश्व के सभी लोगों को उत्पन्न करने का कारण मैं ही हूँ। दिवः पर एनाम पृथिव्या परः,
इस द्युलोक से परे और पृथ्वीलोक से परे और इनको भी अतिक्रांत करती हुई महीना एतावती संबभूव, अपनी महिमा से इस विस्तार वाली, इस बड़े परिमाण वाली हो जाती हूँ। तो वाग देवता का जो है ऋग्वेदिक देवता महत्वपूर्ण स्थान है, वह सर्वत्र व्याप्त है, सभी लोकों को उत्पन्न करने वाली है और वायु की तरह सब सर्वत्र व्याप्त है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये सूक्त महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि इसका अच्छे से अध्ययन कर लें। धन्यवाद।